नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास के हिंदी चैप्टर नंबर 8 जीत जीत मैं निखरत हूँ। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 से आप लोगों के बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हम लोगों का, जीत जीत मैं निखरत हूँ है क्या है? तो यह देखिए, यह एक साक्षात्कार है। दूसरा नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। तो देखिए, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामपुर में हुआ था उनके बहनों का जन्म। 3 नंबर प्रश्न देखिए, बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? तो देखिए, उन्हें टोपी पहनने का बहुत शौक था बिरजू महाराज को। 4 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी। तो देखिए, हिंदुस्तान डांस अकादमी में कपिला जी तथा लीला कृपलानी दोनों थी। 5 नंबर प्रश्न है, बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.5 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गया। 8 नंबर प्रश्न है, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो इसका आंसर मैनपुरी में अपने पिता के साथ बिरजू महाराज आखिरी प्रोग्राम किए थे। 7 नंबर प्रश्न है, शागिर्द का अर्थ है? तो शागिर्द का अर्थ देखिए शिष्य होता है। 8वां नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज हैं। तो पंडित बिरजू महाराज क्या है? तो पंडित बिरजू महाराज नर्तक थे, माने का डांस करने वाले व्यक्ति थे। 9 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? देखिए, यह रसीम वाजपेयी ने। 10 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो आंसर हो जाएगा सीताराम बगला के लड़के को डांस सिखाते थे। 12 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो देखिए, इनमें से अनुराधा बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, बाकी शाश्वती, रश्मि वाजपेयी, दुर्गा, ये सब बिरजू महाराज के शिष्य थी। 13 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो देखिए, उनकी माँ थी गुरुआइन। 14 नंबर प्रश्न है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो देखिए, उनका उम्र 27 वर्ष था। 15 नंबर देखिए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। देखिए, चाचा थे। 16 नंबर प्रश्न देखिए, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए आंसर 1965 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बिरजू महाराज को दिया गया था। 17 नंबर प्रश्न देखिए, नट रंग पत्रिका का संबंध है? तो देखिए, इसका संबंध रंग कर्म से है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो हो जाएगा नर्तक। 19 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो देखिए, यह कथक शैली के नर्तक है। 20 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो यह देखिए, लखनऊ घराने से इनका संबंध है। 21 नंबर सवाल है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। 22 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो देखिए, वे एक प्रसिद्ध नर्तक थे, माने प्रसिद्ध डांसर थे उनके पिता। 23 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा कपिला जी से प्राप्त हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई? तो देखिए, कपिला जी से हुआ था इनका मुलाकात लखनऊ में। 25 नंबर प्रश्न देखिए, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? माने प्रश्न का कहने का अर्थ है किस उम्र में बिरजू महाराज डांसिंग में शामिल हो गए? तो देखिए, वह 9 वर्ष की उम्र में शामिल हो गए थे। 26 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी? तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या रसीम थी। 27 नंबर प्रश्न है, मस्का का शाब्दिक अर्थ है? तो मस्का का शाब्दिक अर्थ मक्खन होता है। 28 नंबर प्रश्न है, किसने शास्त्रीय नृत्यकला को गति और चमक प्रदान की है? तो देखिए, आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। 29 नंबर प्रश्न देखिए, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से किस पीढ़ी के कलाकार है? तो देखिए, वे 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। 30 नंबर देखिए, बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? तो वे देखिए, 9 वर्ष की उम्र के पड़ाव पर उनकी पिता के मृत्यु हो गई। 31 नंबर प्रश्न देखिए, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कपिल जी का योगदान था। 32 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज के 2 संतानें थी। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 का इतना ही ऑब्जेक्टिव था। अगले वीडियो में हम मिलेंगे 9वां चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ।